दिलजीत की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस की एंट्री से बवाल। कुछ आर्टिस्ट जमीर बेच चुके हैं कहकर फेमस सिंगर ने भी कसा तंज। कितनी अजीब बात है ना, भारत से दुश्मनी निकालने के लिए जिस पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसकी फौज ने हमारे देश को आघात पहुंचाने की कोशिश की, जिसने हमारे उन मासूम लोगों को बिना किसी मतलब के मारा जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके आज भी कुछ ऐसे कलाकार इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। इच्छा तो इच्छा, काम कर भी रहे हैं। किस चीज का लालच है? पैसे का, अपनी फैन फॉलोइंग का, अपने रुतबे का, किसका? समझ से परे है कि ये वो कलाकार हैं जिनके कॉन्सर्ट में आकर इनकी फीमेल फैंस फूट फूट कर रोने लगती हैं। कभी पंजाब को पंजाब लिखने वाले, तो कभी दिल्ली इल्यूमिनाटी टूर पर डांसर्स को पैसे न देने का आरोप झेलने वाले, कभी चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में शराब और गानों को लेकर विवाद झेलने वाले, तो कभी भारतीय तिरंगे के अपमान का आरोप लगने के बाद आलोचना का शिकार होने वाले, कभी कॉन्सर्ट के दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले, तो कभी बजरंग दल के साथ विवाद खड़ा कर देने वाले, कभी मीडिया के साथ गलत व्यवहार करने वाले, तो कभी अपने गानों के जरिए शराब प्रमोट करने को लेकर लोगों के निशाने पर आने वाले सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अब अपनी फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट कर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद हो भी क्यों ना, क्या अभी भी कुछ बचा है कि हिंदुस्तानी कलाकार पाकिस्तानियों के साथ काम करें? अगर इसे कला का प्रदर्शन करना या कलाकार की इज्जत करना कहा जाएगा तो भाई साहब माफ करें, देश का ऐसी किसी कला का समर्थन करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि जिस देश ने हमारे देश के लोगों को मारा, आतंकवाद फैलाया, सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारे देश के पीएम को धमकी दी, पानी की जगह खून बहाने की चेतावनी दी, उस देश के कलाकार या वहां की आवाम से पैसे कमाकर हम अपने देश की जीडीपी को बढ़ाएं। सॉरी, बट हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मुझे तो लगता है वक्त आ गया है ऐसे कलाकारों को अब आप भी आईना दिखाने का काम करें। बात दिलजीत दोसांझ की। पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 रिलीज से पहले विवादों के घेरे में आ गई है। वजह है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। इस बीच मशहूर सिंगर बी प्राक की एक पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया है। आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। 22 जून 2025 को दिलजीत दोसांझ ने अपनी पॉपुलर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज किया। इस फिल्म में दिलजीत के साथ नीरू बाजवा और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी दिख रही हैं, जो एक भूत शिकारी का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। वजह, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर लगा बैन। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FWICE ने दिलजीत के इस कदम की कड़ी निंदा की और उनकी सभी प्रोजेक्ट्स पर बैन की मांग की। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट दिलजीत भी ट्रेंड करने लगा, जहां यूजर्स ने दिलजीत को देशद्रोही तक कह डाला। विवाद बढ़ता देख दिलजीत ने एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी और कहा कि देश युद्ध में है, लेकिन संगीत और कला सरहदों को जोड़ती है। मैं धरती माता का वासी हूं और प्यार फैलाने में यकीन रखता हूं। हालांकि दिलजीत ने सीधे हानिया की कास्टिंग पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इस बयान ने उनके फैंस को दो गुटों में बांट दिया। दिलजीत ने यह भी ऐलान किया कि सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं होगी, बल्कि 27 जून को केवल विदेशों में सिनेमा घरों में आएगी। इसके बावजूद ट्रेलर को यूट्यूब इंडिया से हटा लिया गया। प्रोड्यूसर ने भी सफाई दी है कि शूटिंग भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले हुई थी। हालांकि इसे अब भारत में नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी है कि भारत में इसे नहीं दिखाया जा रहा? क्या इतना काफी नहीं कि दोनों एक साथ काम कर रही हैं, दिलजीत और हानिया? विदेशों में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत पाकिस्तान के कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं? अब इस विवाद में मशहूर पंजाबी सिंगर बी प्राक भी कूद पड़े हैं। बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, फिटे मुंह तुम्हारा।
हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रेलर रिलीज के तुरंत बाद आई इस पोस्ट को लोग दिलजीत से जोड़कर ही देख रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच फिल्म एनालिस्ट अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये विवाद दिलजीत के करियर के लिए बड़ा झटका हो सकता है। भारत में उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लेकिन देश की भावनाओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दूसरी ओर हानिया की कास्टिंग शायद इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने की रणनीति हो। बहरहाल दिलजीत के करियर को झटका लगे या ना लगे, लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी हिट कंट्रोवर्सी ये वाली कंट्रोवर्सी साबित जरूर हो सकती है। इससे उन्हें नुकसान होगा या फायदा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल भारत में उनके इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। वैसे यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसी बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म की लीड एक्ट्रेस को पाकिस्तानी होने के चलते बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, ये सोचे समझे बिना कि इससे उनकी फिल्म पर कैसा असर होगा। बात सनम तेरी कसम की हो रही है। लीड एक्टर हर्षवर्धन और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा को एक साथ फिर से कास्ट किया जाना था। खबर थी कि फिल्म का सेकंड पार्ट शूट होगा, लेकिन उससे पहले शुरू हुए भारत पाक तनाव के बीच हर्षवर्धन ने मावरा को फिल्म से बाहर करने की शर्त रख दी। दूसरी तरफ मावरा भी कला और कलाकार की इज्जत किए बिना आतंकवादी घटनाओं के बावजूद अपने देश का खुलकर समर्थन कर रही थी। शायद जरूरत है हमारे कलाकारों को भी अपने देश का मुसीबत के वक्त साथ देना सीखने की। खैर, FWIC के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कुछ कहा है, मैं आपको उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पुलवामा अटैक के बाद एक नोटिस इशू किया था नॉन कॉपरेशन का। सारे जितने भी लोग हैं किसी भी पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई भी क्राफ्ट जो है वो इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। और अगर सपोज किसी टेक्नीशियन ने इनके साथ भी काम किया तो इट्स नॉट ओनली एक्टर्स और इट्स नॉट ओनली परफॉर्मर्स, इवन द टेक्नीशियन जो है उनको बायकॉट किया जाएगा। ये हमने पहले दिन पुलवामा अटैक के बाद हमने ये इशू नोटिस किया था नॉन कॉपरेशन का। उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए हमने उसको रीट्रेट किया कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है, ये जारी है, इसको चेंज नहीं किया हमने, उसको विड्रॉ भी नहीं किया हुआ है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली CBFC को लेटर लिखा, INB मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहाँ पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए इमीडिएटली। ये 10-12 दिन पहले की बात है और अभी तक उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। होपफुली CBFC ने शायद हमारी बात को माना है और मानेगी भी, क्योंकि INB मिनिस्ट्री ने खुद एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट करता है तो उसकी चीजों को बाहर हम आने देंगे नहीं, उनको परमिशन नहीं मिलेगा। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहां तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीजन उसी को पता है, जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन के इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। हमने आज शाम को हम एक और नोटिस इशू करेंगे जहां पर हम ये अपील कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ भी कि प्लीज अपील टू योर प्रोड्यूसर बॉडी, अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं कि प्लीज डोंट कास्ट हिम, प्लीज डोंट वर्क हिम। और इसके अलावा जितने भी इवेंट कंपनीज हैं हम उनको लिख रहे हैं कि इसके किसी भी इवेंट में आप इसको पार्टिसिपेट मत कराइए, इसकी सर्विसेज हायर मत करिए, इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है ताकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है या इसका जो ये इतना कमाता है, इतना पॉपुलर है हमारी कंट्री में, और अगर ये ऐसे शख्सियत के साथ काम करेगा, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करेगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली ट्वीट्स किए हैं इंडिया के खिलाफ, इवन देन अगर आप नहीं मानेंगे फेडरेशन की बातें या इंडस्ट्री के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए, और आगे चीजें बहुत काफी गंभीर होंगी दिलजीत दोसांझ के लिए। ये इनका कुछ लोगों का एरोगेंस है, और इसका खास करके एरोगेंस है बिकॉज ये
लोगों की बातों को नहीं मानता है, उसको जो करना है ये करता है। लेकिन इस बार जो ये हुआ है सरदार 3 का जो इशू है, ये बहुत ही सीरियस हो गया है। और इट्स नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है, फेडरेशन ने रिएक्ट किया है, 5 लाख वर्कर्स, 5 लाख टेक्नीशियंस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है, इसका असर जो है वो 110% होने वाला है। और इसको माननी ही पड़ेगी इंडस्ट्री की बातें। नहीं, ये नॉन कॉपरेशन है वो इसके अगेंस्ट इन एनी फिल्म फॉर दैट मैटर, इसका असर दूसरी फिल्मों में पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा। हम जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस प्रोड्यूसर ने दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म में लिया है, उस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं इशू होनी चाहिए, बिकॉज ये डिफॉल्टर है, इसने कंट्री के अगेंस्ट एक्ट किया हुआ है, तो ही शुड लिटरली सफर फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री। इसका असर होगा इसको, ये जितने भी लोगों ने इसको लिया हुआ है, एक ट्रेलिंग इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैज टू कम इन फोरफ्रंट एंड अपोलोजाइज, कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। और हमने जब इंडिकेशन दिया था, हमने जब लिखा था सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे प्रोड्यूसर बॉडीज को, कि शख्स के साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ ये काम करता है, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। और नॉन कॉपरेशन जब इसके अगेंस्ट इशू हुआ है, फिर भी आप क्यों इसको ले रहे हो? इसके साथ काम करना और किसी पाकिस्तानी के साथ काम करना, बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इसने हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को।